बॉलीवुड का जिक्र हो और रीमेक्स की बात ना हो, ऐसा तो शायद कभी हो नहीं सकता, क्योंकि रीमेक्स ही तो हैं जो बॉलीवुड को सबसे अलग बनाते हैं, फिर चाहे वो रीमेक साउथ की मूवीज का हो या फिर हॉलीवुड की। आखिर एक बॉलीवुड मूवी बनाने के लिए चाहिए ही क्या? ओरिजिनल स्टोरी, स्ट्रगलिंग एक्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉजिक वाले सीन्स। खैर, लॉजिक की बात आप छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन बॉलीवुड में लॉजिक आ जाएगा उस दिन आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स के करियर खत्म हो जाएंगे। पिछले साल कूली नंबर 1 को देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया था कि बना दिए हो। गर्ल ऑन द ट्रेन, द ओरिजिनल गर्ल ऑन द ट्रेन मूवी की रीमेक है। हाँ, आपको नाम से ही रीमेक का पता चल गया होगा। अब देखो यार, मैंने ओरिजिनल गर्ल ऑन द ट्रेन तो नहीं देखी है, तो इस मूवी को मैं एज एन ओरिजिनल मूवी मान के ही चलूंगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो यार, फिर शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक चेजिंग सीन से, जहां पर नुसरत अपनी जान बचा के भाग रही होती है। नुसरत जॉन का कैरेक्टर प्ले करा है अदिति राव हैदरी ने। इसके बाद हमें डायरेक्ट फ्रेम में देखने को मिलती है मीरा देव, जिसका कैरेक्टर प्ले करा है परिणीति चोपड़ा ने। फ्रॉम द लुक ऑफ मीरा फेस इट इज क्लियर दैट शी हैड एन इंटेंस फाइट विद समवन, और लगता है कि कुछ बढ़िया क्राइम टाइप थ्रिलर देखने को मिलेगा। इसके बाद सीन कट होता है और मूवी इंट्रोडक्टरी मूवी क्रेडिट्स के बाद 2017 में चली जाती है। एंड गेस व्हाट, हमें मूवी का पहला सॉन्ग सुनने को मिलता है, एंड जिसकी ऑब्वियसली बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगले सीन में मीरा जब शॉपिंग करके घर जा ही रही होती है, तभी हमें देखने को मिलता है कि ब्लैक कार से उसका कोई पीछा कर रहा होता है। अब ये कार में बैठा शख्स या तो बहुत आलसी था या वो दिखाना चाहता था कि हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। पर अब क्योंकि ये कहानी की डिमांड थी कि हमको कैरेक्टर रिवील नहीं करना था, तो हम मान के चल सकते हैं कि इसीलिए हमारा जो ये शख्स है ये गाड़ी में आया था। घबराई हुई मीरा जैसे तैसे घर पहुंचती है, पानी वानी पीती है, तभी उसको उसके दरवाजे पर कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। एंड ये वही ब्लैक कार वाला शख्स होता है जिसने एक नोट फेंका होता है जिसमें लिखा होता है कि डोंट टेक अप द केस और एल्स यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड इस इंसिडेंट से एक चीज क्लियर हो जाती है कि मीरा एक लॉयर है। इसके बाद सीन कट होता है एंड खुलता है एक कोर्ट में, जहां पर देखने को मिलता है कि जिमी बग्गा को गिल्टी करार दिया जाता है इन द केस ऑफ किलिंग ऑफ मार्क मैथ्यू, जो कि एक पब ओनर होता है। मूवी टाइम फ्रेम में आगे बढ़ती है एंड अब सीन खुलता है 6 महीने बाद। मीरा इज प्रेग्नेंट नाउ एंड शी इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ विद हर हस्बैंड। अच्छी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक काबूम, वही ब्लैक कार वाला शख्स फिर से देखने को मिलता है। नाउ लेट्स कम टू 2019, जहां पर हमें पता चलता है कि मीरा अपने बच्चे को खो चुकी है एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम एमनीजिया नाउ। एमनीजिया इज अ कंडीशन जहां पर इंसान शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर नहीं कर पाता है एंड चीजें बहुत कम समय तक याद रख पाता है। एंड इनडायरेक्टली मीरा अब गजनी बन चुकी थी। मीरा का पति शेखर भी मीरा को चीट करने लगता है एंड मीरा भी अपने गम को छुपाने के लिए अल्कोहल एडिक्टेड बन जाती है। अब मूवी एक नैरेटिव सेंस में दिखाई जाती है, जहां पर मीरा अपनी सैड लाइफ को नैरेट कर रही होती है एक ट्रेन में बैठकर, जिससे वो रोजाना ट्रैवल करती है। ट्रैवल करते वक्त वो अपने उस घर को देख के दुखी होती है जहां पर शेखर और मीरा कभी एक साथ रहा करते थे, पर अब शेखर मीरा को भुलाकर अंजलि के साथ रहता है। वहीं मीरा को अपनी कहानी की फेवरेट कैरेक्टर भी दिखाई देती है, नुसरत जॉन। नुसरत को देख के मीरा अपने आप को नुसरत की जगह फील करती है और अपने आप को भी नुसरत की तरह खुश देखना चाहती है। वो चाहती है कि वो भी अपने अल्कोहल के एडिक्शन को दूर कर सके और एक हैप्पी सेटल्ड लाइफ जिए। बट हु नोज व्हाट लाइज इन द इनर सेल्फ ऑफ समवन एल्सेस लाइफ। हो सकता है कि मीरा जिसकी लाइफ को जीना चाहती है उसकी लाइफ मीरा से भी ज्यादा डार्क हो। अब इतना सब कुछ तो था मूवी का बेस, जो रियली में हमको एक प्रॉमिसिंग स्टोरी लाइन और इंटेंस इमोशंस की राइड पे ले जा सकता था। पर इसके बाद मूवी में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो कि बिल्कुल फिट नहीं होते हैं एंड ऐसे भी सीन्स हैं जहां पर लॉजिक काम ही नहीं करता है। टू ऐड मोर टू द प्लॉट, इसके बाद मूवी खुलती है एक पुलिस स्टेशन में, जहां पर हमें ये पता चलता है कि नुसरत पिछले 2 दिन से लापता है। एंड यहीं पर इंट्रोड्यूस होती है इंस्पेक्टर दलबीर कौर बग्गा, जिसका कैरेक्टर प्ले करा है कीर्ति कुल्हारी ने। नाउ एज आई सेड अर्लियर कि मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में नुसरत किसी से जान बचा के भाग रही होती है, तो उसी सीन में नुसरत का मर्डर भी कर दिया जाता है। एंड अब ये मर्डरर कौन था, यही मूवी में आगे दिखाया जाता है और मूवी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंडिंग में मर्डरर का रिविलेशन और उसका मर्डर करने का मोटिव काफी इंट्रिगिंग था, पर मूवी के पेस और एनवायरनमेंट ने इस एक्सपीरियंस को एकदम चीजी बना दिया था। मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं है जहां पर मैं देख के कह सकूं कि हाँ, ये मूवी का रिमेम्बरेबल सीन है और जिससे ये मूवी एक हटके टाइप मूवी बन जाती है। अगर डिटेल्स की बात करें तो मूवी में कुछ सीन्स काफी डिटेलिंग से दिखाए गए हैं, जैसे कि फाइट वाला सीन जहां पर मीरा को सर पे चोट लग जाती है एंड दिस मार्क इज प्रेजेंट टिल द एंडिंग सीन्स ऑफ द मूवी, जो कि शो करता है कि मूवी एक प्रेजेंट टाइमलाइन में चल रही है। द हीलिंग प्रोग्रेशन ऑफ द वुंड कैन इजीली बी सीन, बट साथ ही साथ में कुछ फाइटिंग सीन्स ऐसे भी हैं जहां पर बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। एंडिंग सीन्स में मीरा किसी के साथ फाइट कर रही होती है एंड एक्सीडेंटली वो एक गन शॉट फायर कर देती है। नाउ अब उस गन शॉट का ना तो कोई निशान दिखता है
एंड ना ही कोई ब्लड पैचेस, एंड जिससे इस सीन का कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बनता है। कार एक्सीडेंट वाले भी ऐसे 2 सीन्स आते हैं जहां पर पूरा एनवायरनमेंट आइसोलेटेड दिखाया गया है एंड इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो यार ये था द गर्ल ऑन द ट्रेन 2021 का पूरा प्लॉट और मेरे कुछ व्यूज इस मूवी को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।